अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ग्रीन लाइन बस हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात मुकम्मल हो गई है और जनाब बड़े इंकशाफात सामने आए हैं कि एक जानिब जो ग्रीन लाइन बस हादसा हुआ इस पर अल्लाह ने बड़ा करम किया। यानी कि जिस तरह जो बस का ड्राइवर था उसको भी सलाम है कि जिस तरह उसने बस को कंट्रोल करते हुए एक तरफ बच्चे को बचाया और दूसरी जानिब जिस तरह बस को फुटपाथ पर लेकर चढ़ गया, तो अल्लाह ने ही कोई बहुत बड़ा करम किया है। वरना जिस तरह के हालात सिंध में या सिंध गवर्नमेंट के अंदर है, इसकी तो दूसरी कोई मिसाल ही नहीं है कि कोई बस नहीं चलता इनका कि फुटपाथ पर भी उन्होंने जो है वो लोगों को बिठा दिया। चले खैर, इस पर बात करते हैं कि आया मामला था क्या। ग्रीन लाइन बस को हादसा किस तरह पेश आया, तहकीकात में क्या चीजें सामने आई, ये इंतहाई होशरबा इंकशाफात हैं। यानी कि तहकीकात जो मुकम्मल की गई है उससे पहले किन किन इदारों को जो है वो लिख दिया गया था कि जनाब जो ग्रीन लाइन बस का ट्रैक है, यानी कि ये ट्रैक एक बड़ा लंबा ट्रैक है, एक बड़ा तवील ट्रैक है जो कि एक पार से शुरू होता है, यानी कि शहर से शुरू होता है और दूसरे पार तक जाता है। यानी कि काफी लंबा एक सफर है। उसके दरमियान में आखिर मामला क्या है। जिस जगह यह हादसा पेश आया वो जगह चाइना कटिंग से मुतासिर जगह है। यानी कि ये जगह चाइना कटिंग के अंदर आती है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं वहां पर चूंकि अब कब्जे हो चुके हैं, मकानात बन चुके हैं, तो अब आप मकानात तोड़ नहीं सकते, मकानात को आप मुंतकिल नहीं कर सकते, इंक्रोचमेंट साफ नहीं करा सकते। तो वहां पर एक माफिया सरगर्म हो गई है। यानी कि आपको जब किसी जगह को कब्जा कराना होता है तो वहां पर पहले आपको उस जगह को आबाद करना होता है। तो आबाद करने के लिए जनाब वहां पर कुछ लोगों को बिठाया जाता है। अब चाहे वो आप पाकिस्तान में किसी कोने से लाके बिठाएं, या आप कराची के लोगों को बिठाएं, या सिंध के लोगों को बिठाएं, पंजाब के लोगों को बिठाएं, बलूचिस्तान या केपीके के लोगों को बिठाएं, आपको किसी को बिठाना पड़ता है ताकि उसकी हमदर्दी ली जाए कि भाई यहां पर तो आबादी मौजूद है, यहां पर तो लोग रहते हैं, तो आप क्यों लोगों को हटाना चाहते हैं, ये तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी, ये तो बड़े गरीब से लोग हैं और बड़ा मसला खराब हो जाएगा। तो यहां पर भी यही चीजें सामने आई तहकीकात के अंदर कि जो लोग हैं जो उस ट्रैक के साथ यानी कि कुछ फ्लाईओवर्स है उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो कुछ आबादियां पूरी की पूरी यहां पर मौजूद हैं, जो सुबह का नाश्ता, रात का दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना, फिर रात को सोना, यानी कि पूरा वहां पे इंतजाम करके बैठे हुए हैं। अब उनके साथ कुछ तो ऐसे हैं जिनकी उम्रें ज्यादा हैं या तो वो मैच्योर होंगे, लेकिन उसमें बहुत बड़ी तादाद छोटे बच्चों की है जो कि खेल में मगन होते हैं। उन्हें नहीं पता होता, वो कभी सड़क के इस पार जाते हैं, कभी वो सड़क के उस पार आते हैं, कभी वो ट्रैक के उस तरफ जाते हैं, कभी वो ट्रैक के उस तरफ जाते हैं। तो ये सारी बातें जो इंतजामिया है ग्रीन लाइन की, उन्होंने वहां के मुताल्लिका डीसी को, एसी को, पुलिस स्टेशन को मुताल्लिका ये कहा था कि ये जो बच्चे खेलकूद कर रहे होते हैं इससे किसी दिन कोई जानी हादसा हो सकता है। तो लिहाजा यहां पर जो कब्जा माफिया बैठी हुई है या फिर खाना बदोश जो बैठे हुए हैं, इन्हें हटाया जाए, इन्हें यहां से साफ किया जाए ताकि खुदा ना खास्ता कोई वाकया रोनुमा ना हो सके। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जब तक कोई वाकया पाकिस्तान में, कराची में, सिंध में ना हो और हम जाग उठे, बल्कि अब हम जागते भी नहीं है, हम सो ही रहे होते हैं। लेकिन खैर, आवाज उठाना हमारा काम है। तो यहां पर भी यही हुआ कि फिर बिलाखिर एक हादसा पेश आ गया ग्रीन लाइन को, और जब हादसा पेश आया तो उसमें यह बात सामने आई कि जो खाना बदोश कब्जा माफिया बैठे हुए थे उनमें से एक बच्चा अचानक से ग्रिल में से निकलकर अचानक बस की तरफ आ रहा था। तो बस का जो ड्राइवर था वो फौरन अलर्ट हो गया और उसने अलर्ट होते ही बहुत अच्छा काम किया। उस बच्चे की जान बचाने के लिए बस के अंदर मौजूद जो दर्जनों से ज्यादा मुसाफिर थे उन्हें भी बचाते हुए और बस को फुटपाथ पर चढ़ा दिया। अब बस को जब फुटपाथ पर चढ़ाया तो बस फुटपाथ पर चढ़ने के बाद फुटपाथ एक तो तबाह हो गई, फिर बस का भी बुरा हाल हो गया, फिर अंदर कुछ लोगों को चोटें भी आईं। खैर, फिर बस को वहां से हटा दिया गया। फिर जब तहकीकात की गई तो पता चला कि भी बच्चा अचानक से ग्रिल से आ गया था। अलमिया देखिए, हम अलमिया बस को हादसा हो गया ग्रीन लाइन को, और उस बस के हादसे के बाद मैं खुद वहां पर 4 घंटे मौजूद था। मजाल हो कि खाना बदोशों को या जो कब्जा माफिया थी उनको वहां से हटाया जाता, नहीं हटाया गया। वो आराम से वहीं पर बैठे हुए थे, उन्हें कोई हटाने वाला नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि शायद अब कोई दूसरे हादसे का इंतजार हो रहा है, या फिर या तो ग्रीन लाइन
पर अब कब्जा किया जाएगा या करने की जो है वो कोई कोशिश जहन में है, तो शायद इस वजह से नहीं हटा रहे हैं। लेकिन उनको किसी ने वहां से नहीं हटाया, वो अभी भी वहां पर मौजूद है। शायद कोई नए हादसे का इंतजार हो रहा है, लेकिन 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 एक बच्चे की जान बचाने के लिए ड्राइवर ने पूरी बस जो है वो फुटपाथ पर खड़ी रख दी। तो कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है कि वो इन खाना बदोशों को किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दे ताकि कोई दूसरा हादसा ना हो सके। इंसानियत यहां पर लाजिम है कि सब इंसानियत के लिए करते हैं, तो यहां पर जो और दीगर लोग हैं, ये जो इंतजामिया हैं, उन्हें भी इंसानियत की खातिर जो है वो इस पर जो है वो अमल कर लेना चाहिए, ताकि जो लोग मुसाफिर हैं वो भी सफर करने वाले कोई एलिट क्लास के लोग नहीं होते, गरीब मुतवस्सित तबके के ही लोग जो है उस पर सफर करते हैं। तो खुदा ना खास्ता कोई वाकया रोनुमा ना हो। तहकीकात मुकम्मल कर ली गई है, सारा मलबा डाल दिया गया है कि बच्चा अचानक से ग्रिल से निकल गया था। अब देखते ही हैं कि कब उन्हें खाना बदोशों को, कब्जा माफिया को वहां से हटाया जाता है।